नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं कि हमारी जो बोन्स होती हैं उसको हेल्दी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपनी डेली रूटीन लाइफ में क्या करना चाहिए। ये जो मैं बताने वाला हूँ जो एक प्रोसेस की तरह काम करेगा, जो इसको बताने वाला हूँ इसको आप छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक हर एज में यूज़ कर सकते हैं और ये हर एज में यूज़ होता है। इसी कारण से तो आपकी बोन स्ट्रांग रहती है। मतलब कई बार आप इसको पहचान नहीं पाते लेकिन आप डेली रूटीन लाइफ में करते रहते हैं और इस तरीके से आपकी बॉडी स्ट्रांग रहती है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अपनी बोन को स्ट्रांग करने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको स्ट्रांग करने के लिए अच्छे विटामिन चाहिए, अच्छे हार्मोन्स चाहिए, हेल्दी हार्मोन्स चाहिए, अच्छे मिनरल्स चाहिए एंड इम्पॉर्टेंटली प्रोटीन चाहिए। ये चार इंपॉर्टेंट चीज चाहिए आपको होती है जो आपकी बोन को हेल्दी एंड स्ट्रांग बना के रखती है। चाहे छोटे बच्चे की बात करें, चाहे बड़ों की बात करें, चाहे ओल्ड एज की बात करें, चाहे लड़े फीमेल की बात करें, मीनोपॉज की बात, सब में ये काम करता है। तो सबसे पहले बता दूं जो आपकी बोन होती है वो एक कोलेजन है जिसमें प्रोटीन होता है और जिसमें कैल्शियम होता है, जिसमें फॉस्फोरस होता है। प्रोटीन जो है उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस आपस में जुड़ के वहां पर फाइनली बोन फॉर्म करती हैं। हमारी बॉडी की जो बोन है पूरी बॉडी के स्केलेटन को फॉर्म करती है। आप देखते होंगे जब आप इंट्रायूट्राइन लाइफ में बच्चा पेट में होता है तब से लेके बड़े एल्ड मतलब ओल्ड एज तक आपकी जो बोन है वो आपके स्ट्रक्चर को बनाता है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटन पर डिपेंड करता है। स्केलेटन का बना होता है, बोन का बना होता है। यदि हमारी बोन स्ट्रांग होगी तो हमारा स्केलेटन ठीक होगा, हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन से पहले हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो बोन होती है उसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट मैकेनिज्म, एक होती है ऑस्टियोक्लास्टिक मैकेनिज्म। जो ब्लास्ट मतलब होता है सेल को बनाने वाली एक्टिविटी, मतलब बोन को बनाने वाली एक्टिविटी, बोन को हेल्दी रखने वाली जो प्रोसेस होती है वो ब्लास्ट वाली होती है। और जो क्लास्ट एक्टिविटी होती है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी होती है, वो बोन को तोड़ने वाली, डिस्ट्रक्ट करने वाली, बोन को वीक करने वाली होती है। जिन व्यक्तियों में ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उनकी बोन वीक होने लगती है, और जिनमें ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी नॉर्मल बनी होती है उनकी बोन स्ट्रांग होती है। ठीक। और लेकिन ये दोनों जो एक्टिविटी है एग्जैक्टली हेल्दी पर्सन में या जिसकी बोन हेल्दी होती है, ये दोनों एक्टिविटी बैलेंस में होती है। एग्जैक्टली हम बोलेंगे ब्लास्ट एक्टिविटी क्या करती है, क्लास्ट एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिस कारण से आपकी बॉडी में जो बोन है वीक नहीं हो पाती है। लेकिन तब भी आप इस ब्लास्ट एक्टिविटी को मेंटेन करना चाहते हैं या किसी कारण से आपकी जो ब्लास्ट एक्टिविटी कम हो गई है तो उसे आप कैसे ठीक कर पाएंगे वो आगे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अच्छे ए क्वालिटी का फर्स्ट क्लास प्रोटीन चाहिए होता है। और फर्स्ट क्लास प्रोटीन की आपको लेना पड़ेगा दूध या एनिमल सोर्स से अच्छा आपको प्रोटीन मिलता है। दूध में वर्ल्ड का फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है, एग में फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है, नॉन वेज में फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है। बाकी आप दालों की बात करेंगे, सोयाबीन की बात करेंगे, चने की बात करेंगे, उनमें प्रोटीन होता है लेकिन वो सेकेंड क्लास प्रोटीन होता है एज कंपेयर जो आपके एनिमल सोर्स होते हैं। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो दूध ले लें, दूध से बने प्रोडक्ट ले लें, फर्स्ट क्लास प्रोटीन उनको मिल जाएगा। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग ले लें, नॉन वेज ले लें, उससे फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिल जाएगा जो आपकी बोन को हेल्दी रखने के लिए एक आवश्यक होगा। सेकेंड बात करेंगे, इसको चाहिए होता है कैल्शियम या मिनरल की हम बात करते हैं। ये जो कैल्शियम है, जो मिनरल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है बोन को स्ट्रॉन्ग करने का, बोन को मजबूत रखने का, बोन को बनाने का। तो कैल्शियम जो है आपको ये कहाँ से मिल जाएगा, वही दूध से मिल जाएगा, दूध से बने प्रोडक्ट से मिल जाएगा। आपको कैसे मिल जाएगा, एग से मिल जाएगा, नॉनवेज से मिल जाएगा एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से भी आपको मिल जाएगा। जब आप ये कैल्शियम लेंगे तो ये बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाने के बाद हमारे हाथों से एब्जॉर्ब होता है। जब ये एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर जाएगा तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, वहां पर अवशोषित करने के लिए वहां पर होना चाहिए विटामिन डी। इंपॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन डी, जो हमारे हाथों से कैल्शियम को ब्लड में ले जाता है। लेकिन विटामिन डी नहीं होगा, आप कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, कैल्शियम की टंकी में डूब जाइए, लेकिन कैल्शियम बॉडी के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी होता है जो कैल्शियम को अंदर ले जाता है। तो आपने डाइट लिया लेकिन विटामिन डी नहीं होगा तो अंदर नहीं जाएगा। विटामिन डी को नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रोजाना आधे घंटे का धूप लेना है,
15 से मिनट से आधा घंटे का धूप ले लीजिए। थोड़ी बॉडी आपकी ओपन होनी चाहिए ताकि धूप लगे, तभी विटामिन डी बनेगा। तो विटामिन डी हमारे स्किन के नीचे होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे सनलाइट आती है, यूवी लाइट आती है, उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो विटामिन डी मेंटेन करें। उसके बाद जैसे ब्लड में विटामिन डी जाता है, ब्लड में कैल्शियम जाता है, तो एक कैल्शियम ब्लड में पहुंच जाता है विटामिन डी की हेल्प से। जब ये कैल्शियम ब्लड में जाता है और बोन तक पहुंचाना है, अब ब्लड में तो पड़ा हुआ है लेकिन ब्लड से बोन में पहुंचाना है, तो ब्लड से बोन में पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड से बोन तक, वहां पर एक इंपॉर्टेंट आपको विटामिन की आवश्यकता होती है। इसका नाम होता है विटामिन K2। विटामिन K2 जो होता है वो इंपॉर्टेंट काम करता है बोन के पास, बोन को कैल्शियम पहुंचाने का, बोन को कैल्शियम की सप्लाई करने का। ब्लड से बोन तक कैल्शियम को ले जाने के लिए विटामिन K2 चाहिए होता है। विटामिन K2 को हेल्दी रखने के लिए आपको जो मैंने डाइट बताई है, दूध, एग, नॉन वेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो आपको लेना है। साथ में आपके इंटेस्टाइन को भी हेल्दी, डाइजेशन को इम्प्रूव कराना है, क्योंकि विटामिन के हमारे आंतों से भी बनता है। विटामिन के जो है हमारी आंतों से भी बनता है, इस प्रकार से सोर्स से भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो बहुत कॉमनली जो विटामिन के है आपको जो है नॉन वेज से मिलता है, खासकर वो कलेजी जिसे हम लीवर बोलते हैं, वहां से मिलता है। चीज जो आप लेते हैं वहां से आपको मिल सकता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों से मिल जाता है। तो ये आप लेंगे, इससे विटामिन के आपको मिलेगा, विटामिन K2 मिलेगा, नॉर्मल रहेगा, और जो आपके कैल्शियम को बोन तक पहुंचाएगा। अब जैसे ही कैल्शियम बोन में पहुंचता है तो बोन जो है उस कैल्शियम को लेगी, तो उसको कैल्शियम को लेने के लिए वहां इंपॉर्टेंट हार्मोन की आवश्यकता होती है। वो हार्मोन होता है पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन एंड ईस्ट्रोजन। पैराथायराइड हार्मोन जो कैल्सिटोनिन है, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है, जो मेल में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। फीमेल में एक एक्स्ट्रा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फीमेल की कैल्शियम, फीमेल में बोन के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा होती है। तो मेल में बात करेंगे पैराथायराइड एंड कैल्सिटोनिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल की बात करेंगे पैराथायराइड, कैल्सिटोनिन के साथ एस्ट्रोजन की भी इतनी इंपॉर्टेंस होती है। 3 हार्मोन्स की इंपॉर्टेंस सही होती है, और इन तीनों हार्मोन्स को मेंटेन करना है तो आपको 2 चीज करनी पड़ेगी। एक रात की नींद, रात की आपको नींद लेनी है, रात की 6 घंटे की नींद, रात की नींद लेनी पड़ेगी। एंड सेकेंड, आधे घंटे की एक्सरसाइज। आधे घंटे की आपने एक्सरसाइज कर ली, आधे घंटे एक्सरसाइज कर ली, रात में अच्छी नींद ले ली, तो आपका जो पैराथायराइड हार्मोन है, कैल्सिटोनिन है, जो एस्ट्रोजन है, उसका लेवल मेंटेन रहेगा। और जो आपके बोन तक जो कैल्शियम गया है उसको हमारी बोन यूज करके, कैल्शियम का यूज करके, फास्फोरस का यूज करके, प्रोटीन का यूज करके, ऑस्टियोब्लास्ट मैकेनिज्म को मेंटेन करके, बढ़ाकर बोन को स्ट्रांग रखेगी। तो हमारी बोन को स्ट्रांग करने के लिए ये 3 हार्मोन चाहिए, और आपको एक्सरसाइज और नींद पर रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के बोलूंगा कि आपको कैल्शियम, प्रोटीन एंड फास्फोरस को मेंटेन करना है डाइट के द्वारा। विटामिन डी, विटामिन K2 को मेंटेन करना है, वो भी डाइट से हो जाएगा, एंड धूप से आपको मिल जाएगा। एंड हार्मोन्स को मेंटेन करना है एक्सरसाइज करके और नींद लेके। यदि आप ये मेंटेन करते हैं, डेली रूटीन लाइफ में क्या करना है, आधे घंटे की धूप ले लीजिए, आधे घंटे की एक्सरसाइज कर लीजिए आप। ठीक है, अच्छे जो डाइट बताई मैंने आपको, दूध से बने प्रोडक्ट ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, आप नॉन वेज ले लीजिए, इससे आपका हो जाएगा। और रात की नींद लेनी है। यही आपके जो डेली रूटीन लाइफ में आप जो कर रहे हैं उसी को आप मेंटेन करेंगे, आपकी बोन स्ट्रांग होगी, कभी वीक नहीं होगी, हमेशा स्ट्रांग बनी रहेगी। खासकर मीनोपॉजल वुमेन की बात करेंगे, उनको तो ये करना ही चाहिए, नहीं तो उनको बहुत बड़ी डिजीज हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे, हड्डियों में छेद हो सकते हैं, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, इजीली हड्डियां टूट सकती हैं। इसलिए आपको ये करना चाहिए। यदि आप ये करते हैं तो आपकी बोन कभी वीक नहीं होगी, स्ट्रांग बनी रहेगी, हेल्दी बनी रहेगी। यदि आप कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।